फ्रांस की न्याय व्यवस्था में कौशल कुमार सेन, असिस्टेंट प्रोफेसर पॉलिटिकल साइंस, बाबू शोभाराम, गवर्नमेंट आर्ट्स कॉलेज अलवर। इस अंक में हम आज फ्रांस की न्याय व्यवस्था का अध्ययन करेंगे। फ्रांस की न्याय व्यवस्था का अध्ययन करने से पहले इसका जनरल इंट्रोडक्शन या सामान्य परिचय देखते हैं कि फ्रांस की न्याय व्यवस्था सामान्य विधि के सिद्धांत पर आधारित ब्रिटेन की न्याय व्यवस्था से काफ़ी भिन्न है। फ्रांसीसी विधि व्यवस्था तथा न्याय व्यवस्था पर प्राचीन रोमन विधि के 3 लक्षणों समानुपातिकता, एकता तथा सत्ता का प्रभाव स्पष्ट रूप से दिखाई पड़ता है। वर्तमान फ्रांस में कानून, न्यायालयों के संगठन तथा समस्त न्यायिक प्रशासन में जैसी क्रमबद्धता तथा एक रूपता दिखती है, वैसी क्रमबद्धता एवं एक रूपता फ्रांस की महान उदारवादी क्रांति 1789 से पूर्व नहीं थी। फ्रांस की न्याय व्यवस्था में विधि के शासन की ब्रिटिश अवधारणा को नहीं स्वीकारा गया है। अतः फ्रांस में सामान्य न्यायालय किसी प्रशासनिक विभाग से संबंधित किसी विवाद की सुनवाई नहीं करते, अपितु वहाँ इस न्याय कार्य के लिए एक अलग प्रकार के न्यायालयों की स्थापना की गई है, जिन्हें प्रशासनिक न्यायालय कहा जाता है। इन दोनों प्रकार के न्यायालयों के बीच कभी कभी क्षेत्राधिकार संबंधी विवाद उत्पन्न हो सकते हैं और इस प्रकार के विवादों को निपटाने के लिए फ्रांस में एक अन्य न्यायालय की स्थापना की गई है, जिसे विवाद न्यायालय कहा जाता है। विद्यार्थी उपरोक्त विवरण से जानते हैं कि फ्रांस में जो न्याय व्यवस्था है वो ब्रिटिश न्याय व्यवस्था से अलग है। ब्रिटिश न्याय व्यवस्था सामान्य विधि के अधीन है, अर्थात वहाँ सरकारी कर्मचारियों और साधारण नागरिकों के लिए कोई अलग न्यायालय नहीं है, सभी एक ही विधि के अधीन हैं। इसलिए वहाँ सामान्य न्यायालय ही हैं, दोनों, चाहे साधारण नागरिक हो चाहे सरकारी कर्मचारी या प्रशासनिक अधिकारी हो। किंतु फ्रांस में सरकारी प्रशासनिक अधिकारी या सरकारी कर्मचारियों के लिए अलग न्यायालय की व्यवस्था है और साधारण नागरिकों के लिए अलग न्यायालयों की व्यवस्था है। सरकारी अधिकारी या प्रशासनिक विभाग या कार्यपालिका से संबंधित विवादों को वहाँ प्रशासकीय न्यायालयों द्वारा सुना जाता है, जबकि साधारण नागरिकों के विवादों को साधारण न्यायालय द्वारा सुना जाता है। जब कभी दोनों न्यायालयों, प्रशासकीय न्यायालय और सामान्य नागरिकों के न्यायालयों के बीच कभी क्षेत्राधिकार संबंधी कोई विवाद होता है, तो उसको निपटाने के लिए फ्रांस में एक अन्य न्यायालय, जिसे कोर्ट ऑफ कॉन्फ्लिक्ट, विवाद न्यायालय कहा जाता है, वो सुलझाता है कि दोनों का क्षेत्राधिकार क्या है। फ्रांसीसी न्याय व्यवस्था की विशेषताएं। जहां ब्रिटेन की न्याय व्यवस्था विधि के शासन के सिद्धांत तथा सामान्य विधि से संबंधित है, वहां फ्रांस की न्याय व्यवस्था इससे भिन्न संहिताबद्ध विधि तथा प्रशासकीय विधि से संबंधित न्यायपालिका है। न्यायपालिका तथा कार्यपालिका के पारस्परिक संबंधों की दृष्टि से भी इनमें अंतर दिखाई पड़ता है। ब्रिटेन, जैसा मैंने अभी आपको बताया, वहाँ के जो न्यायालय हैं वो सामान्य विधि पर आधारित अपना न्यायिक कार्य करते हैं, अर्थात ब्रिटेन में विधि का शासन है, विधि के समक्ष सभी समान होते हैं, तो एक ही प्रकार के न्यायालयों की वहाँ व्यवस्था है।
जबकि फ्रांस में सरकारी कर्मचारियों या प्रशासनिक अधिकारियों और साधारण नागरिकों के लिए अलग अलग न्यायालयों की व्यवस्था है। न्यायपालिका और कार्यपालिका के पारस्परिक संबंधों की दृष्टि से फ्रांसीसी न्यायालयों में अंतर दिखाई देता है। पहला, लिखित एवं संहिताबद्ध विधियां। फ्रांस में कानून न केवल लिखित हैं अपितु वह संहिताबद्ध भी हैं। अतः कानून वर्गीकृत रूप में उपलब्ध हैं। फ्रांस में कानून अथवा विधि अग्रलिखित रूप में संहिताबद्ध है, जैसे दंड संहिता, फौजदारी प्रक्रिया संहिता, दीवानी संहिता, दीवानी प्रक्रिया संहिता, वाणिज्य संहिता। दूसरी विशेषता है कानून के विभिन्न प्रकार किंतु न्यायाधीश निर्मित विधि का अभाव। फ्रांस में प्रचलित विधियां हैं जैसे संवैधानिक कानून, कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ। दूसरा, आंगिक या सावयव कानून, ऑर्गेनिक लॉ। तीसरा है संविधि तथा साधारण कानून। चौथा है प्रशासकीय या प्रशासनिक विनियम, एडमिनिस्ट्रेटिव रेगुलेशंस। अगला है प्रशासकीय या प्रशासनिक विधि, एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ। फ्रांस में समस्त विधियां संविधान अथवा संसद अथवा किसी अन्य निश्चित विधि निर्मात्री सभा द्वारा बनाई जाती हैं। ये विधियां लिखित हैं एवं स्पष्ट हैं। फ्रांस में विधियों का कोई अंश ऐसा नहीं है जो लिखित एवं संहिताबद्ध नहीं हो, किंतु ब्रिटेन में संपूर्ण विधि लिखित एवं संहिताबद्ध नहीं है, अपितु उसका पर्याप्त भाग अलिखित भी है। ब्रिटिश विधि व्यवस्था की इस विशेषता के कारण ब्रिटेन में न्यायाधीश निर्मित विधि, जज मेड लॉ अथवा वादजन्य विधि, जिसे केस लॉ भी कहा जाता है, का अस्तित्व दिखाई देता है और इसे ब्रिटिश विधि व्यवस्था में न्याय व्यवस्था में महत्वपूर्ण स्थान प्राप्त है, किंतु फ्रांस में इस प्रकार की विधि का अभाव है। तीसरा है दो प्रकार के न्यायालय। फ्रांस में दो प्रकार की विधियां हैं, एक साधारण नागरिकों से संबंधित विधि, दूसरी सरकारी प्रशासन जिसे लोक प्रशासन कहा जाता है से संबंधित विधि। वहाँ दो प्रकार के न्यायालयों की व्यवस्था की गई है, साधारण न्यायालय जिन्हें ऑर्डिनरी कोर्ट बोला जाता है, प्रशासनिक न्यायालय जिन्हें एडमिनिस्ट्रेटिव कोर्ट कहा जाता है। तीसरा है विवाद न्यायालय। फ्रांस में सबसे पहले विवाद न्यायालय की स्थापना 1872 ईस्वी में की गई। इस प्रकार का न्यायालय एकमात्र फ्रांस की न्याय व्यवस्था की विशेषता मानी जाती है और इस न्यायालय का प्रमुख कार्य उपरोक्त दोनों न्यायालय, साधारण न्यायालय और प्रशासकीय न्यायालय के पारस्परिक क्षेत्राधिकार संबंधी विवादों में निर्णय देना है, जिसका हमने ऊपर अध्ययन किया था। अगला है न्यायपालिका पर प्रशासन का नियंत्रण। ब्रिटेन, अमेरिका तथा भारत जैसे उदारवादी लोकतंत्र में न्यायपालिका को प्रशासन अर्थात कार्यपालिका के नियंत्रण से पूर्णतः मुक्त एवं स्वतंत्र रखा जाता है, किंतु फ्रांस के उदारवादी लोकतंत्र में न्यायपालिका को प्रशासन अर्थात कार्यपालिका के नियंत्रण के अधीन रखा गया है। वस्तुतः फ्रांस में प्रशासनिक विधि से संबंधित प्रशासकीय न्यायालयों पर
प्रशासन का नियंत्रण दिखाई पड़ता है तथा वे अनेक बार प्रशासन के अंग के रूप में कार्य करते हैं। फ्रांस में कार्यपालिका से न्यायपालिका के स्वतंत्र होने का अर्थ है यह नहीं है कि इनकी शक्तियां अलग अलग अधिकारियों के पास होनी चाहिए, किंतु फ्रांस में ऐसा नहीं है। अगला है न्यायाधीशों की नियुक्ति, पदमुक्ति और स्वतंत्रता। फ्रांस में निम्न स्तर पर न्यायाधीशों की नियुक्ति न्याय मंत्री के अधीन संचालित प्रतियोगी परीक्षाओं द्वारा की जाती है। इसके बाद वरिष्ठता एवं गुण के आधार पर न्यायालयों के उच्च पदों पर उनकी पदोन्नति होती है। फ्रांस में कैसेशन न्यायालय के न्यायाधीशों तथा अपीलीय न्यायालय के अध्यक्षीय न्यायाधीशों की नियुक्ति न्यायाधीशों की उच्च परिषद के प्रस्तावानुसार राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। बहुल न्यायाधीश निर्णय पद्धति। फ्रांस में केवल शांति न्यायाधीश न्यायालय कोर्ट ऑफ द जस्टिस ऑफ द पीस में ही एक न्यायाधीश होता है और वह ही निर्णय देता है। शेष सभी न्यायालयों का गठन कम से कम 3 न्यायाधीशों से होता है और इनके पारस्परिक विचार विमर्श के आधार पर ही न्यायिक निर्णय दिया जाता है। इस प्रकार फ्रांस में मुख्यतः बहुल न्यायाधीश निर्णय पद्धति को अपनाया गया है। अगला है पार्के की प्रणाली का प्रचलन। फ्रांस की न्याय व्यवस्था का अध्ययन हम इसलिए कर रहे हैं कि यहाँ की न्याय व्यवस्था अन्य देशों की न्याय व्यवस्था से भिन्न है। जैसे यहाँ पार्के की प्रणाली का प्रचलन है, फ्रांस की न्याय व्यवस्था में पार्के नामक संस्था का विशिष्ट स्थान है और फ्रांस के अलावा विश्व के अन्य किसी देश में यह नहीं पाई जाती है। प्रत्येक पार्के में अनेक सदस्य होते हैं जो अपने से संबंधित न्यायालय में सरकारी वकील, पब्लिक प्रोसिक्यूटर की भूमिका निभाते हैं। पार्के निम्न कार्यों को करती है। पार्के सरकार की ओर से किसी अभियोग या मुकदमे की पैरवी करते हैं। जिस प्रकार सरकारी वकील के जो कार्य होते हैं वो पार्के नामक संस्था के कार्य हैं। अगला है न्यायपालिका को न्यायिक पुनरावलोकन का अधिकार नहीं है। जहां संविधान कठोर होता है उदारवादी लोकतंत्रों में, तो वहां न्यायपालिका को न्यायिक पुनरावलोकन का अधिकार एवं शक्ति दी जाती है। किंतु फ्रांस में कठोर संविधान की मौजूदगी के बावजूद न्यायपालिका को न्यायिक पुनरावलोकन के अधिकार एवं शक्ति से वंचित रखा गया है, क्योंकि फ्रांसीसी संविधान ने संसद द्वारा पारित किसी कानून की वैधानिकता की जांच की व्यवस्था को तो स्वीकारा है, किंतु यह कार्य न्यायपालिका के स्थान पर एक अन्य संस्था संवैधानिक परिषद को सौंपा है, जो मूलतः एक न्यायिक संस्था नहीं है। फ्रांस में संवैधानिक परिषद है जो संसद द्वारा निर्मित विधियों की संवैधानिकता की जांच करती है। इसलिए वहाँ इस कार्य के लिए एक अलग परिषद है, एक अलग संस्था है, इसलिए वहाँ न्यायालयों को न्यायिक पुनरावलोकन का अधिकार नहीं है। बंदी प्रत्यक्षीकरण लेख का स्पष्ट उल्लेख नहीं। बंदी प्रत्यक्षीकरण यह है कि कोई भी बंदी जिसे पुलिस द्वारा गिरफ्तार किया गया ऐसे व्यक्ति को संबंधित न्यायालय में उपस्थित किया जाता है, तो ऐसा कोई स्पष्ट उल्लेख नहीं है फ्रांस में। वहाँ शासन द्वारा निर्दोष व्यक्तियों की स्वेच्छाचारी गिरफ्तारी की समस्या सदैव ही अनुभव की गई है। यद्यपि वर्तमान संविधान जो 5वें गणतंत्र का संविधान है के अंतर्गत नागरिकों को उनकी
गैर कानूनी गिरफ्तारी से छुटकारा दिलाने के लिए कुछ प्रबंध किया गया है, किंतु यह पर्याप्त नहीं है। अन्य विशेषताएं, जिनमें पहला है फौजदारी व दीवानी मुकदमों में अखंडता। हर देश में दोनों फौजदारी और दीवानी मुकदमे अलग अलग होते हैं, जैसे अमेरिका चाहे ब्रिटेन, और इनकी सुनवाई भी एक ही प्रकार के न्यायालयों में फ्रांस में की जाती है। इसके लिए अलग अलग न्यायालयों की व्यवस्था नहीं है, दोनों प्रकार के मुकदमों को एक ही न्यायालय सुनता है। और ऐसा निम्न स्तर पर होता है, जैसे फ्रांस में न्यायपालिका के निम्न स्तर पर फौजदारी व दीवानी मुकदमों की सुनवाई एक ही प्रकार के न्यायालयों तथा एक ही तरह के न्यायाधीशों द्वारा की जाती है, और एक ही तरह के सरकारी वकील भी दोनों प्रकार के मुकदमों में पैरवी करते हैं। दूसरी विशेषता है अचल न्यायालयों की स्थापना। फ्रांस में केवल असाइज न्यायालय ही सचल अथवा दोहरा न्यायालय की श्रेणी में आते हैं, अन्यथा अन्य सभी न्यायालय अचल न्यायालयों के रूप में कार्य करते हैं। अर्थात ये न्यायालय स्थान विशेष पर स्थापित होते हैं और वहीं अपना न्यायिक कार्य करते हैं। जहां अमेरिका व ब्रिटेन में दोहरा न्यायालयों की व्यवस्था को न्यायपालिका का मुख्य व अभिन्न अंग बनाया गया है, वहां फ्रांस में ऐसा नहीं है। तीसरा है जूरी प्रणाली सीमित रूप में मान्य। ब्रिटेन में न्यायालयों में जूरी प्रणाली को निष्पक्ष न्याय की एक पूर्व शर्त के रूप में स्वीकार किया गया है, किंतु फ्रांस में इस रूप में जूरी प्रणाली को ऐसी मान्यता नहीं दी गई है। फ्रांस में मात्र कुछ न्यायालयों में ही जूरी प्रणाली को अपनाया गया है। फ्रांस में यूं तो अनेक प्रकार के न्यायालय हैं, जैसे वहाँ दो प्रकार के न्यायालय पाए जाते हैं, साधारण न्यायालय और प्रशासनिक न्यायालय या प्रशासकीय न्यायालय। साधारण न्यायालयों में जैसे शांति न्यायाधीश के न्यायालय, प्राथमिक अथवा प्रारंभिक न्यायालय, पुनरावेदन न्यायालय जिन्हें कोर्ट ऑफ अपीलीय कोर्ट कहा जाता है, निषेधाय असाइज न्यायालय, सर्वोच्च अथवा विराम न्यायालय आदि। और दूसरे प्रशासकीय न्यायालय, तो यूँ तो सभी न्यायालय अध्ययन का विषय है, लेकिन फ्रांस की जो स्पष्ट न्यायालय की जो विशेष विशेषता है वह यह है कि वह प्रशासकीय न्यायालय है। और फ्रांस में प्रशासकीय विधि अलग है और साधारण विधि अलग है। प्रशासकीय न्यायालय प्रशासकीय विधि पर कार्य करते हैं। तो फ्रांस में प्रशासकीय विधि का अस्तित्व बहुत पुराना है, किंतु सर्वप्रथम 1790 ईस्वी में प्रशासकीय विधि के आधार पर न्यायिक प्रशासन के संचालन के लिए प्रशासनिक न्यायालयों की स्थापना की गई। प्रशासकीय न्यायालयों के संगठन के दो संयंत्र हैं। तो वहाँ प्रशासकीय विधि पर आधारित प्रशासकीय न्यायालय जो सरकारी कर्मचारियों, प्रशासकीय अधिकारियों अर्थात कार्यपालिका से संबंधित विवादों की सुनवाई करते हैं। ये दो प्रकार के हैं, प्रशासकीय न्यायाधिकरण तथा राज्य परिषद। तो पहला है प्रशासकीय न्यायाधिकरण, एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल्स। प्रशासकीय न्यायालय के संगठन के निम्न स्तर पर प्रशासकीय न्यायाधिकरण होते हैं। प्रशासकीय न्यायालयों के निम्न स्तर पर, मतलब निम्न स्तर पर जो प्रशासकीय न्यायालय होता है वह प्रशासकीय न्यायाधिकरण, एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल्स बोले जाते हैं। इन प्रशासकीय न्यायालयों को नेपोलियन के शासनकाल में प्रीफेक्टर परिषद कहा जाता था। बाद में इन्हें क्षेत्रीय या प्रादेशिक परिषद नाम दिया गया और 1953 से इन्हें प्रशासकीय न्यायाधिकरण कहा जाता है। फ्रांस में सामान्यतः एक प्रशासकीय न्यायाधिकरण का कार्य क्षेत्र 2 से 7
डिपार्टमेंट का इलाका होता है। पूरे फ्रांस में कुल 23 प्रशासकीय न्यायाधिकरण हैं। प्रत्येक प्रशासकीय न्यायाधिकरण में एक अध्यक्ष तथा 4 या 5 पार्षद होते हैं। इनकी नियुक्ति फ्रांस के गृह मंत्री द्वारा की जाती है। प्रशासकीय न्यायाधिकरण का न्याय क्षेत्र अधिकार सीमित होते हैं। इसके अधिकार क्षेत्र में स्थानीय प्रशासनिक अधिकारियों के आदेश, निर्णय एवं कार्य आते हैं। यह न्यायालय मुख्यतः नागरिकों द्वारा प्रस्तुत विषयों से संबंधित विवादों का निर्णय देते हैं, जैसे कर निर्धारण, सार्वजनिक निर्माण एवं सेवा कार्य, संविधा उल्लंघन, स्थानीय निर्वाचन आदि। तो स्थानीय स्तर पर सरकारी कर्मचारियों द्वारा किए गए कार्यों से उत्पन्न जो विवाद हैं, उनकी सुनवाई के लिए प्रशासनिक न्यायालय हैं, जो निम्न विवादों में अपना निर्णय देते हैं, जैसे कर निर्धारण, सार्वजनिक निर्माण एवं सेवा कार्य, संविधा उल्लंघन, स्थानीय निर्वाचन आदि। प्रशासकीय न्यायालयों के निर्णय के विरुद्ध अपील राज्य परिषद में की जा सकती है, जो प्रशासनिक न्यायालयों के क्षेत्र में अपील का सर्वोच्च एवं अंतिम न्यायालय है। तो इस प्रकार ये पहला प्रशासकीय न्यायालयों का पहला भाग प्रशासकीय न्यायाधिकरण जो स्थानीय स्तर पर होते हैं, जो स्थानीय स्तर के अधिकारियों द्वारा किए गए कार्यों से संबंधित विवाद को सुनते हैं। सरकारी जो साधारण नागरिक यदि उनसे संबंधित कोई मुकदमा दायर करते हैं तो इन्हीं प्रशासनिक ट्रिब्यूनल्स में या न्यायाधिकरण में प्रस्तुत करते हैं। इनके निर्णयों के विरुद्ध जो अपील की जाती है वह राज्य परिषद में की जाती है। राज्य परिषद अंतिम प्रशासकीय न्यायालय है। और दूसरा है राज्य परिषद, द काउंसिल ऑफ स्टेट्स। फ्रांसीसी राजधानी पेरिस में स्थित राज्य परिषद फ्रांस का सर्वोच्च प्रशासकीय न्यायालय है। फ्रांस का न्याय मंत्री इसका पदेन अध्यक्ष होता है। इसके अलावा एक उपाध्यक्ष तथा 5 विभागाध्यक्ष होते हैं। राज्य परिषद में कुल 149 सदस्य होते हैं जो पार्षद कहलाते हैं। इनकी नियुक्ति मंत्री परिषद के परामर्श पर राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। राज्य परिषद में ऐसे प्रशासनिक अधिकारियों को सदस्य के रूप में नियुक्ति दी जाती है जो प्रशासनिक कार्य एवं प्रशासनिक विधि के क्षेत्र में विशिष्ट योग्यता, ज्ञान, दक्षता एवं अनुभव वाले लोग होते हैं। इसमें प्रशासकीय न्यायाधिकरण के निर्णय के विरुद्ध अपील की जाती है। प्रशासनिक विधि के क्षेत्र में भी इसके सभी निर्णय अंतिम होते हैं। राज्य परिषद के प्रमुख कार्य हैं, जैसे अपने प्रारंभिक एवं अपीलीय क्षेत्राधिकार से संबंधित विवादों की सुनवाई करती है। यह प्रशासकीय अधिकारियों के विरुद्ध नागरिकों की शिकायतों पर निर्णय देती है। राज्य परिषद विभिन्न सरकारी विभागों के बीच उत्पन्न विवादों का निपटारा करती है। प्रशासकीय अधिकारियों द्वारा सत्ता के अनियमित प्रयोग को रोकती है और अधिकारियों के नियम विरुद्ध कार्यों को निरस्त करती है। यह सरकारी आदेशों एवं आज्ञप्तियों की जांच करती है तथा विधि विरुद्ध होने पर उन्हें अवैध घोषित करती है। इसके अलावा राज्य परिषद कुछ क्षेत्रों में परामर्श का भी कार्य करती है, जैसे यह सरकार द्वारा जारी की जाने वाली आज्ञप्तियों व आदेशों के बारे में मंत्रिपरिषद को अपनी सलाह देती है। सरकार अर्थात मंत्रिपरिषद अध्यादेश को जारी करने से पहले राज्य परिषद से परामर्श करती है। राज्य परिषद के परामर्श के बाद सरकारी विधेयकों पर मंत्रिपरिषद विचार करती है। इस प्रकार राज्य परिषद की समस्त कार्य प्रणाली बहुत सरल है और नागरिकों को शीघ्र न्याय प्रदान कराने वाली है।
न्यायालय शुल्क बहुत कम होने के कारण यह न्याय प्रणाली सस्ती भी है। फ्रांस की न्यायिक व्यवस्था में राज्य परिषद का विशिष्ट महत्व है। यह प्रशासकीय अधिकारियों को सत्ता के दुरुपयोग से रोकती है और इस प्रकार सत्ता की स्वेच्छाचारिता से नागरिकों के अधिकारों व स्वतंत्रताओं की रक्षा करती है। अतः सामान्य जनता में राज्य परिषद को एक लोकप्रिय एवं प्रतिष्ठित न्याय संस्था के रूप में मान्यता प्राप्त है। इस प्रकार ये फ्रांस की न्याय व्यवस्था थी जिसका अध्ययन हमने इस अंक में किया। धन्यवाद।